है मुंबई। आतंकी हमले में पहलगाम में मारे गए लोगों का शव मुंबई पहुंच गया है। अभी कुछ देर पहले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल का शव दिल्ली पहुंचा था, जहां उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उनके परिवार के लोग वहां पर मौजूद थे और अब ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के शव मुंबई पहुंच चुके हैं और इसके बाद उनके शहरों को, उनके घरों, उनके परिवार वालों को उनके शवों को सौंप दिया जाएगा, जिससे पूरी विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार किया जा सके। लेकिन परिवार वाले बार बार सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं कि किस तरह से भारत बदला लेगा, किस तरह से जो मीटिंग हो रही है उनके बाद बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कुछ चर्चा की जा रही है, हर कोई ये जानना चाहता है। लेकिन क्योंकि आने वाले समय में यह साफ हो जाएगा कि कैसे भारत ने रणनीति बनाई है पाकिस्तान को सबक सिखाने की, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल शाम से ही लगातार मीटिंग हो रही है। शाम 3:30 बजे, कल दोपहर 3:30 बजे खबर आई थी कि बड़ा हमला हुआ है पहलगाम में पर्यटकों पर और उसके बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। अहरावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहरावत, तस्वीर हम देख रहे हैं, पहलगाम हमले में जिन लोगों की जान गई है उनके शव मुंबई पहुंच चुके हैं, क्या अपडेट? और जी हाँ, लगातार हम आपको जहां तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त मेरे बीच आपको फिरदौस दिखाएंगे। ये वो एक्चुअल स्पॉट है जहां पर ये दुर्घटना कल हुई और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से यहां पर जो पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी यहां पर मौजूद है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ ने भी पूरे इस एरिया को कॉर्डन ऑफ किया है और आप लगातार देख सकते हो किस तरह से पूरे इस फॉरेस्ट एरिया को जो है, जो ऑफ रोड है यहाँ पर, किस तरह से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है। आप देख सकते हो विजुअल्स में लगातार किस तरह से इंडियन आर्मी के जवान जो है लगातार पूरे इस एरिया को जो है कॉर्डन एंड सर्च में लिया हुआ है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन बल्कि सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी कुछ ऐसे एरियाज है, चाहे अगर हम कुलगाम की बात करें, शोपियान की बात करें या पुलवामा की बात करें, जहां पर लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से स्पेशल फोर्सेज जो है इसके थ्रू जो है यहाँ पर ऑपरेशन को भी कंडक्ट कर रहे हैं। लगातार हमने देखा किस तरह से लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा बल के जवान जो है लगातार चप्पे चप्पे पर मौजूद है। और इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से यहाँ पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो ऑफिशियल्स है वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। उन्होंने भी सैंपल्स और बाकी एविडेंस जो है वो यहाँ से कलेक्ट किए हुए हैं। और लगातार ये जो सामने आपको पहाड़ी नजर आ रही है, सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि अटैक करने के बाद आतंकी जो है यही इसी जंगलों के बीच में भाग निकल है और उसके लगातार और अब बड़ी संख्या में सुरक्षा बल इस जगह पर तैनात हैं। पहलगाम क्या पूरे कश्मीर में फिलहाल कहीं कोई पर्यटक नहीं दिख रहा और 1-2 लोग अगर जाना चाह भी रहे हैं तो उनको रोका जा रहा जगह जगह पर। वापस लौटेंगे अहरावत आपके पास। विवेक और सुमित भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, आप श्रीनगर से जुड़े हैं। आप श्रीनगर में आज बड़ी हलचल देखने को मिली, कई जगह नाराजगी प्रदर्शन, बड़गाम में भी देखा हमने प्रदर्शन, नाराजगी देखने को मिली, जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर। अभी आप श्रीनगर में हैं, क्या तैयारियां देख पा रहे हैं अभी और क्या पर्यटक दिख रहे हैं आपको श्रीनगर में अभी? बिल्कुल हमारे पीछे झेलम नदी बह रही है और एक सुखद है तस्वीर, लेकिन इसके उलट जो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जिस रास्ते पर रफ्तार होती थी पर्यटकों की, ये पहलगाम जाने वाला रास्ता है। और इस हाईवे पर जब आप देखेंगे दूर तक आप देखेंगे सुरक्षा बलों की यहाँ पर निगरानी है और अक्सर यहाँ पर लगातार फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय रहते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ है, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं, यानी कि सैलानी जिन चीज़ों को देखने के लिए आते हैं वो बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाता है। अब सवाल ये है कि इसका कैसे हल निकाला जाए। जिस बयानबाजी की बात कर रही थी आप, वो एक पॉलिटिकल एजेंडा है। वो पॉलिटिकल एजेंडा जो कि लाल चौक पर दिखा, वहां हमें रोकने की कोशिश की गई, रिपब्लिक भारत के कैमरे को धकेलने की कोशिश की गई कि आप यहां पर तस्वीरें नहीं दिखा सकते। लेकिन वहां के लोग जो थे, जो दुकानदार थे, वो नाराज थे। वो कह रहे थे कि नहीं, आप सच्चाई बयां कर रहे हैं, आप सच्चाई दिखा सकते हैं, इसके लिए पूरी स्वतंत्रता है आपको और हम कहीं से भी आतंक को प्रश्रय नहीं देंगे, आतंक को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसने भी किया, आप समझिए कि वहां के दुकानदार जो लाल चौक पर हैं, उनका कहना था कि जितने भी लोग इसके पीछे हैं उनकी गर्दन काट करके लाल चौक पर टांग देना चाहिए। आप समझिए उनकी भावनाएं कैसी थी, यानी कि कश्मीरियत, इंसानियत, इन सभी चीजों का हवाला दिया जा रहा था और यह कहा जा रहा था कि हम बदनाम नहीं होने देना चाहते। विवेक, आगे बात करेंगे आपसे और सुमित वापस आपके पास भी लौटेंगे। अनंतनाग से सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस हमले के बाद जिन लोगों ने
हमला करने वालों को देखा है, उनका स्केच जारी किया गया है। 3 लोगों के स्केच तैयार किए गए हैं। 6 आतंकी थे जिनमें से 3 के स्केच तैयार किए गए हैं और एक की तो तस्वीर भी सामने आई है अपने 3 अन्य साथियों के साथ में। और लोगों से जब पूछताछ की गई, बात की गई, तो ये तस्वीर निकलकर सामने आई जिसे जारी किया गया है। यानी कि अगर किसी ने इन लोगों को देखा है वो इनकी इंफॉर्मेशन दे सकता है और इनके बारे में, जो लोग इनके बारे में जानकारी देगा उनकी जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। ये इन तस्वीरों को ध्यान से पहचान लीजिए। एक तरफ लगातार पीड़ितों में खौफ का माहौल है, आप देख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो किसी तरीके से जंगल के रास्ते, पहलगाम में बैसन घाटी में जिस जगह पर यह हमला हुआ था, वहां पर जब ये लोग, जहां पर हमला हुआ, गोलीबारी, उसके बाद ये लोग पीछे जंगल के रास्ते से भागने की कोशिश कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे। सामने सुरक्षा बल इनको दिखते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि वो आतंकी हैं और हाथ जोड़कर ये सभी लोग, खासतौर पर महिलाएं, गुहार लगाती हैं कि हमें छोड़ दीजिए, हमारे बच्चों को छोड़ दीजिए। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा बताइए। हुआ अरे नहीं हम लोग, अरे हम लोग फौज हैं, हम लोग, बैठो हम लोग फौज हैं, बैठो चलो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी। और इन तस्वीरों को देखकर दिल दहल जाता है। ये लोग जो परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए गए थे, जीवन भर का दुख अपने साथ लेकर आए हैं और एक डर का माहौल भी इन लोगों में हो गया। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, उनका कहना है हम डरे नहीं हैं, हम में गुस्सा है और इस गुस्से से पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, बदला लेकर रहेंगे। लेकिन पहलगाम हमले पर एक बहुत बड़ा खुलासा रिपब्लिक भारत कर रहा है। क्या खुलासा है ये आपको बता दे रही हूँ। पहलगाम हमले में कुल 6 आतंकी शामिल थे, जिनमें से 3 के स्केच भी जारी कर दिए गए हैं। पीर पंजाल के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ की बात सामने आ रही है। हमले में पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, क्योंकि ये पाकिस्तानी भाषा में आपस में बातचीत कर रहे थे, पश्तो भाषा में बात कर रहे थे। 2 आतंकी और उनके साथ 4 लोग और थे। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो सेना की वर्दी में आए हुए थे, सेना की वर्दी पहनकर आए थे और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, धर्म पूछकर। पहले धर्म पूछा गया, फिर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। आतंकियों के पास AK-47 राइफल भी थी, जिससे लोगों पर प्रहार किया गया, जिससे लोगों पर हमला किया गया। आतंकियों ने 200 से ज्यादा राउंड फायरिंग की थी, जिसमें कई लोगों को सिर में गोली लगी है, किसी को पेट में गोली लगी है, तो कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले के बाद जंगल की ओर आतंकी भाग गए हैं और अब उन्हीं जंगलों में इनकी तलाश की जा रही है। ड्रोन के जरिए इनकी तलाश की जा रही है, साथ ही अलग अलग जगहों पर इनकी तलाश की जा रही है, जिससे कि जल्द से जल्द इनकी जानकारी मिल सके और इन लोगों को वो सबक सिखाया जाए जो जिंदगी में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि भारत ने तैयारी पूरी कर ली है। ड्रोन के साथ साथ सब जगह पर सुरक्षा बल, एक तरफ ड्रोन नजर रख रहा है, वहीं जगह जगह पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। सर्च ऑपरेशन पूरे इलाके में लगातार जारी है। अब आपको बता दे रहा है कि नापाक प्लान सबूत दे रही है, गवाही दे रही है, सबूत दे रहे हैं, गवाही जो है वो सबूत दे रही है। 5 फरवरी 2025 को रावलकोट में ये आतंकी जुटे थे। धीरे धीरे कैसे कड़ियां जुड़ती जा रही हैं ये आपको बता रही हूं। 16 अप्रैल 2025 को मुनीर ने जहर उगला था। उन्होंने उस शख्स ने हिंदू मुस्लिम की बात की थी और उसने साफ तौर पर कहा था कि हम हिंदू नहीं हैं, और इसी वजह से इस हमले को आसिम मुनीर के बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। 18 अप्रैल 2025 को सैफुल्लाह की प्लानिंग का एक वीडियो भी सामने आया है, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे अभी। इसके बाद 20 अप्रैल 2025 POK में हमास कमांडर के होने की जानकारी मिली थी, बाकायदा बैठक की गई थी और इस बैठक में बड़ी प्लानिंग की गई थी। इस तरह के से ये सबूत सामने आ रहे हैं, एक एक करके कड़ियां जुड़ती जा रही हैं पहलगाम में हुए इस हमले की।